नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव और भी उस तरह के बहुत सारे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो कुछ साल पहले एक बाबू आए थे हम लोगों के, जॉन वॉन न्यूमन। उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से। उसमें क्या है उन्होंने बताया, उसमें बताया कि वो कुछ इस तरह का है कि इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होना चाहिए, एक मेमोरी यूनिट होना चाहिए और एक इनपुट डिवाइसेस का सेक्शन होना चाहिए और एक आउटपुट डिवाइसेस का सेक्शन होना चाहिए। तो जो एएलयू है और सीयू है उसके बारे में तो यानी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में तो हम लोग प्रोसेसर वगैरह में जान चुके हैं, प्रोसेसर वाला वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में, आगे बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो तो आप लोग यूज भी कर रहे हो तो फटाफट वो खत्म हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट में तीन तरह के मेमोरी आते हैं। एक आता है कैश मेमोरी, एक आता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी और तीसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में भी हम लोग प्रोसेसर वाले सेक्शन में बात कर चुके हैं। मेन मेमोरी के बारे में बात कर चुके हैं, रैम और रोम के बारे में बात कर चुके हैं। मेन मेमोरी में ये दो चीज आती हैं, रैम और रोम, ठीक है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज है, उसमें आता है रैम और रोम। तो रैम के लिए भी मैंने अलग वीडियो बना दी, रोम के लिए भी मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी, मैं आई लिंक बटन में सबके लिंक दे दूंगा, ठीक है। तीसरी में आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी वो मेमोरी जो डेटा को स्टोर करती है। कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी क्या करती थी, डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती थी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, उसको स्टोर करती है। अब आप लोग ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि कोई चीज़ आप बनाओ, कोई चीज़ सेव करो और उसके बाद वो चीज़ गायब हो जाए कंप्यूटर ऑफ होते ही। तो सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए सेव करके रख लेना। ये इसका एक एडवांटेज भी है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब ये भूलता नहीं है। भूलता नहीं है बोलने का मतलब कि पावर ऑफ हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा तो ये अपने मेमोरी को लॉस नहीं करता है। इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव भी बोलते हैं। उसमें एसडी कार्ड जो कैमरा में हमारा लगा हुआ है एसडी कार्ड, वो एसडी कार्ड भी होता है। ये सारी तमाम चीज़ें जो बहुत देर जो हम लोग बोलते हैं ना मेमोरी चिप जो आप लोग बोलते हो, वो भी इसी में आती है। यानी कोई भी ऐसा ड्राइव जो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके या सेव करके रखे, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी से जो है वो काफ़ी स्लो होता है, लेकिन ये स्टोर करता है और वो सब स्टोर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है। पहला है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल बोलने का मतलब ये भूलती नहीं है। दूसरा, ये सस्ता है। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी से तो सस्ता है। मेन मेमोरी सपोज कर लो आप रैम के बारे में बात कर रहे हो, 4 GB का रैम आपको पड़ रहा है 3000 रुपये में, और जो हार्ड डिस्क ड्राइव ले रहे हो वो 3000 में आपको 1 TB का मिल जा रहा है या 512 GB का मिल जा रहा है। यहाँ पे 4 GB, यहाँ पे 512 GB, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा सस्ता लग रहा है आपको? ऑब्वियस है कि हार्ड डिस्क ड्राइव इस मामले में सस्ता है, रैम से तो सस्ता ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेन चीज दो के फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक है सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी में एसएसडी यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव। तो ये जो हार्ड डिस्क आप लोग देख रहे हैं, ये हार्ड डिस्क और ये एसएसडी, पहले हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे फिर एसएसडी के बारे में जानेंगे। अगर आप एसएसडी के बारे में समझ जाओगे तो पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या मेमोरी चिप, इसको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव का ये जो दिख रहा है आपको इमेज, ये इसका इंटरनल पार्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, मेरे यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे मोबाइल से ही देखना पड़ेगा क्योंकि उतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती है ना। ये जो पहला चीज़ आपको दिख रहा है, ये गोल सा डिस्क, ये जो गोल्ड डिस्क है ये इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटर। आप लोग पुराना रिकॉर्ड देखे हो, ग्रामोफोन में पहले वाला मूवीज वगैरह में दिखाता था, रिकॉर्ड रहता था, उसके ऊपर पिन लगा हुआ रहता था और वो उसको रीड करता था और उसके हिसाब से गाना बजता था। तो समझ लो ये उसी का एक छोटा सा रूप है, ठीक है। ये पूरा जो डिस्क दिख रहा है, ये पूरा डिस्क जो है वो इसको बोलते हैं प्लेटर। ये बहुत सारे डिस्क 5, 7 या 8, 10 डिस्क का बना हुआ था। जितना ज़्यादा मेमोरी होगा उतना ज़्यादा डिस्क होगा, इस हिसाब से ये काम करता है। लैपटॉप के लिए अलग साइज होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग साइज होता है। डेस्कटॉप वाला लैपटॉप में नहीं लगेगा,
ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदने जाओगे कि लैपटॉप के लिए अलग हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इसीलिए मैं लैपटॉप के ऊपर डेस्कटॉप को चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है ना कि हम लोग खुद से खोले केबिन, वहाँ पे लगा दिए और उसके बाद पिन लगा दिए, काम खत्म हो गया। डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए क्या है कि आप लैपटॉप को लेकर के जाओगे सर्विस सेंटर, वहाँ वो प्रॉपरली खोलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये गोल सा, ये प्लेटर बोलते हैं, बहुत सारा डिस्क का बना हुआ होता है। अब डिस्क को रीड करने के लिए, जैसे उसमें पिन होता था ग्रामोफोन में, यहाँ पे इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट या रीड राइट हेड। ठीक है, इसमें हेड होता था, हेड होता है। ठीक है, हेड जो इससे जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं एक्टुएटर आर्म। इसको एक्टुएटर आर्म भी बोलते हैं, एक्चुएटर आर्म भी बोलते हैं, जो जैसा बोल सकता है बोलता है। अमेरिकन अलग है, ब्रिटिश अलग है, सबका अलग अलग है, खैर छोड़िए। ये बोलते हैं एक्टुएटर आर्म। एक्टुएटर आर्म जो है एक्टुएटर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको जो है नीचे का एक बोर्ड होता है, उसका भी इमेज मैं दे देता हूँ। वो जो बोर्ड होता है वो बोर्ड से एक्टुएटर में जाता है कि कैसे कैसे उसको रीड करना है, कहाँ कहाँ रीड करना है, उसके हिसाब से। ठीक है, एक्टुएटर और एक्टुएटर आर्म जहां पे जुड़ता है उसको बोलते हैं एक्टुएटर एक्सिस। ठीक है, जैसे ये जो मेरा हाथ है ये यहां पे जुड़ा हुआ है, मैं अगर मूव करूंगा इस सतह पे तो ये यहां पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस, इसको बोलते हैं आर्म। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं रीड राइट, RW दिख रहा है ना, रीड राइट हेड। ठीक है, रीड राइट हेड के थ्रू ये रीड करता है, और इसके थ्रू फिर नीचे एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड इस तरह का दिखता है, दिखा देता हूं। ये जो है ये हार्ड डिस्क के नीचे का एक बोर्ड है, उस बोर्ड में बहुत सारे चिप्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जाता है कि कब कहां पे रीड करना है। यहां पे बीच में होता है ये स्पिंडल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अंदर के डिस्क को बहुत स्पीड घुमाता है। कितना स्पीड, इसको हम लोग मापते हैं आरपीएम में, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी ये 7200 आरपीएम में काम करता है। यानी 1 मिनट में ये जो स्पिंडल है ये डिस्क को 7200 बार घुमा देता है। ठीक है, अब जो क्या करता है यहाँ पे, वो जो रीड राइट हेड है वो उसको रीड करता है, और नीचे जो उसका बोर्ड लगा हुआ होता है जिसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं, उस सर्किट बोर्ड के थ्रू यहाँ पे देता है। ये वाला जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसका बैक पार्ट है, जहाँ पे इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे है पावर कनेक्टर है, साटा कनेक्टर और जंपर है। ये 3 चीजें होती हैं। जो पावर कनेक्टर है वो क्या करता है, वो मदरबोर्ड से पावर ले करके हार्ड डिस्क ड्राइव को देता है। ठीक है, जिससे हार्ड डिस्क ड्राइव अपना फंक्शन करती है। ये जो साटा कनेक्टर है, पहले पाटा भी आता था, पाटा क्या था, थोड़ा सा स्लो काम करता था डेटा को ट्रांसफर करने में, तो फिर बाद में साटा आया। साटा क्या है, सीरियल ATA, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं मदरबोर्ड वाला में। ये क्या करता है, एक केबल होता है, साटा केबल बोलते हैं, वो मदरबोर्ड को और हार्ड डिस्क को आपस में जोड़ती है, जिससे डेटा का ट्रांसफर, जैसे हम लोग USB वगैरह लगाते हैं ना मोबाइल में, तो उसी तरह साटा कनेक्टर क्या करती है, वो साटा डेटा को ट्रांसफर करती है हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में, और फिर मदरबोर्ड फिर उसको रैम को देता है, रैम उसको प्रोसेसर को देता है, कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी प्रोसेसर को देती है, फिर उस तरह से काम करता है। और जब आती है तो फिर उसी वे से आती है, हार्ड डिस्क से जाता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड से रैम, रैम से कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से प्रोसेसर, और फिर जब वापस हार्ड डिस्क को देना रहता है तो कैश प्रोसेसर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर मदरबोर्ड के केबल के थ्रू वो हार्ड डिस्क को पहुंचा दिया जाता है। जंपर क्या करता है, जंपर में कुछ फंक्शंस है। ये जो केबल पिंस आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिंस को आपस में एक जंपर क्या बोलते हैं उसको, जंपर कनेक्टर या फिर उस तरह से कुछ बोलते हैं, हम लोग जंपर ही बोलते थे जब हार्डवेयर क्लास वगैरह करते हैं तो जंपर ही बोलते थे। उस ये जंपर कनेक्टर को क्या करते हैं, वहां पे लगा देते हैं। अब जिस सेक्शन में सीक्वेंस में लगाएंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। ये इमेज देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 4 जंपर शॉर्टर है, यहाँ पे देख लीजिए। और एक इमेज ये, अगर आप पिन 1 और 2 में ये जो ब्लैक पिन देख रहे हैं जंपर को, उसको अगर हम लोग पिन 1 और 2 में दिखाएंगे तो वो इनेबल स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्लॉकिंग SSC विच हेल्प्स डील विथ एक्सेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो जब हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है तो उससे डील करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 और 6 में अगर लगा देते हैं, 3 और 4 में नहीं लगाते जनरली। ठीक है, 5 और 6 में लगाते हैं, 3 और 4 में नॉर्मल काम करता है, 5 और 6 में लगा देते हैं तो वो डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वो 1.5 Gbps तक लेकर के जाता है, यानी 1.5 Gbps तक लेकर के जाता है।
7 और 8 को कर देंगे तो ये क्या करेगा, एडवांस फॉर्मेट डिस्क ऑप्शन को इनेबल कर देगा, जिससे हम लोग जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उस समय एडवांस सेटिंग्स हम लोग को दिखने को मिल जाएगी। ये वेरी करती है हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क, ठीक है, इस तरह से वेरी करती हैं। अब देख लीजिए, जो ये जो इमेज है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने डिस्क होते हैं, और हर डिस्क को रीड करने के लिए हर एक डिस्क के ऊपर एक एक्चुएटर आर्म और एक्चुएटर का जो रीड राइट हेड होता है वो लगा हुआ हर डिस्क के ऊपर है। नहीं तो आपको कैसे रीड करेगा, एक डिस्क में जाएगा फिर दूसरे डिस्क में थोड़ी जाएगा, वो एक साथ सब डिस्क को इस तरह से पिन करके गोंजा हुआ रहता है। यानी मान लीजिए आपका ये जो डिस्क का प्लेटर्स है, ये 4 प्लेटर्स दिख रहे हैं और ये 4 हेड है, तो ये इस तरह से इस तरफ फंस जाएगा और आगे पीछे करके इसको रीड और राइट करता रहेगा। यहां तक समझ में आ गया हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। साटा केबल क्या है, साटा केबल से हम लोग क्या काम करते हैं, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क का फंक्शन क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर के पार्ट्स क्या क्या हैं। ये जो आता है, ये आता है बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बोलते हैं इसको, जो हार्ड डिस्क को डेटा, मतलब हार्ड डिस्क को इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू से मिलते हैं कि कहाँ पर रीड करना है, किस जगह पे रीड करना है, उसको संभालता है। अब देखो डेटा तो वायर से आता जाता है, लेकिन जिस चीज़ के माध्यम से, जैसे हम लोग तो स्कूल, अगर आप बच्चे हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो, नानी घर जाते हो, तो आप सड़क से जाते हो, लेकिन सड़क के थ्रू भी जाने के लिए कुछ तो चाहिए। पैदल तो नहीं जाओगे आप 5-7 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, टाइम लगेगा। अगर पैदल जाओगे तो टाइम लगेगा, तो क्या करता है, आप बस का यूज करते हो। तो यहां पर भी, यहां पे 3 तरह का बस होता है। एक होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस, और एक होता है कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है, डेटा बस करता है कि SSD हो, HDD हो, कोई भी जगह से कोई डेटा को लाना ले जाना है प्रोसेसर तक, तो वो डेटा बस के थ्रू आएगा और जाएगा, ठीक है, रीड होगा, राइट होगा, जो भी होगा डेटा बस के थ्रू वो जो डेटा है वो एक जगह से दूसरे जगह आएगा जाएगा। दूसरा आता है हम लोग का एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है कि किस जगह से डेटा को लेना है और किस जगह पे डेटा को पटकना है, इसका काम देख लेता है एड्रेस बस। और तीसरा आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या हेल्प करता है प्रोसेसर को कि किस किस को किस तरह से कंट्रोल करना है उस माध्यम से, ठीक है, समझ में आ गया कि डेटा को लाने ले जाने के लिए 3 तरह का यूज होता है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस डेटा को लाता ले जाता है, एड्रेस बस किस जगह जाना है, किस जगह पहुंचाना है, किस जगह से डेटा रीड करना है वो देखता है, और कंट्रोल बस किसको क्या काम करना है उसमें हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं SSD की। ये जो SSD का आप इमेज देख रहे हो, यहां पे देखो 2 पिंस ऊपर तरफ बने हुए हैं। SSD मतलब क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क ड्राइव से थोड़ा सा फास्ट काम करता है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें घूमने वाला कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कैश मेमोरी है, कंट्रोलर है और नंद फ्लैश है। नंद फ्लैश क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। इसी तरह का एक नंद फ्लैश जो होगा वो आपके पेन ड्राइव में या फिर SD कार्ड में, इस तरह में भी इस तरह का नंद फ्लैश मेमोरी रहेगा जो डेटा को स्टोर करेगा, सेव करेगा अपने पे। कैश मेमोरी क्या करता है, उसको आगे पुश करता है, या तो रीड करते वक्त या फिर राइट करते वक्त। और जो यहाँ पे जो पिंस दिख रहा है, ये जो लंबा वाला पिन है ये पावर कनेक्टर बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है इसको हम लोग साटा केबल इसमें मतलब लगाते हैं, जो साटा केबल को फिर से मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। ये इस तरह से हो गया। और अगर आपका जो SSD है वो साटा केबल के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड में लगाने का है, तो भी ये वाला वही काम करेगा कि एक जो है डेटा को कंट्रोल करता है, यानी डेटा लाएगा ले जाएगा जो छोटा वाला है, और जो चौड़ा वाला दिख रहा है आपको वो उसको पावर देगा, SSD को पावर देगा ताकि वो फंक्शन करता रहे। यही सेम चीज आपका SD कार्ड वगैरह में भी काम आता है। तो अब समझ में आ गया प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, SSD क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है, वो कैसे काम करता है, उसमें ये जो 2 पिन्स है वो किस तरह से काम करते हैं, नंद फ्लैश क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।